सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए जल्दी से बता दीजिए, सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिख रही है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। ओके सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। आज से हम आपके मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, आयतन को आगे आके पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग बेटा शेप, आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, उसका आयतन क्या होता है। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? आज हम दो आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा हम पढ़ेंगे घन का। ठीक है, और आपकी मैथ्स की एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि घनाभ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं घनाभ का बेटा, जिस रूम में, कमरे में आप बैठे हो, सभी बच्चे बैठे होंगे, किसी कमरे में बैठे होंगे या हॉल में बैठे होंगे या जहां भी, है ना। तो एक कमरा अगर मेरे पास है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा बेटा, है ना। उसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी। जो कमरे की आकृति एक डब्बा टाइप, ठीक है, या एक डब्बा ही हम ले ले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चे घनाभ। ठीक है, हम क्या कहेंगे? घनाभ। किसी भी घनाभ की बेटा एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मैं इसको LBH लिखूं या फिर लंबाई ऐसे लिखूं? आप मुझे बताइए। LBH लिख दो। लंबाई ऐसे लिखूं या फिर लंबाई चौड़ाई के लिए LBH यूज करूं? LBH दो। मैम सभी LBH। बच्चे बता दो बेटा। ओके गुड, ठीक है, मैं फिर LBH। LBH। हाँ ठीक है बेटा, फाइन, थैंक यू। हाँ, तो मैं LBH ही यूज करूंगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए। ठीक है, हाँ, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू। तो घनाभ की आकृति बेटा होती क्या है? बेटा माइक बंद करो, ऑफ ऑन करते हो तो उसके बाद बंद भी कर लिया करो प्लीज, है ना। घनाभ की आकृति क्या है? जैसे कमरा है ना, डब्बा टाइप कुछ होना, जिसकी कुछ ऊंचाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ लंबाई होगी। तो सबसे अच्छा हमारा एग्जाम्पल है कि हम क्या लेते हैं, कमरे को लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है। अब कोई भी कमरा आप देखो, ठीक है, इस कमरे के अंदर बेटा सामने एक दीवार है, ठीक है, पीछे भी एक दीवार है, एक दाएं दीवार है, एक बाएं दीवार है, नीचे जमीन है, ऊपर छत है। ठीक है, टोटल कितनी हुई? 6 हुई दीवारें। ठीक है, और मैं बेटा हर एक दीवार की अगर बात कर रही हूं तो जो सामने वाली आपकी दीवार है वो किस शेप की है, आकृति क्या है उसकी? मैम एक आयत। आयत है, एक आयत है, ठीक है ना, एक आयत है। और आयत का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है बेटा, किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। राइट, राइट, बिल्कुल, L/B। तो अगर मुझे इस पूरे डब्बे का, हेमा की आईडी से बेटा बंद करो माइक। अगर मुझे इस पूरे रूम का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, सामने वाली दीवार का, पीछे वाली दीवार का, दाएं बाएं ऊपर नीचे 6 का, तो उसे हम कहेंगे बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल उस डब्बे की शेप का, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए डायरेक्ट मैं फार्मूला भी बता सकती हूँ। ठीक है,
पर मैं यहाँ पर अभी ना डायरेक्ट फार्मूला नहीं, हम पोस्ट करेंगे फार्मूला और उसके बाद करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग बेटा। जो भी बच्चे ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको पता लग गया है मैसेज कहाँ पर, ठीक है, वो नहीं करो। चैट दिया हुआ है, वहीं पे जाके लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर, ठीक है, अगर मैं इस नीचे वाले फ्लोर की बात कर रही हूँ, ठीक है, हम जमीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मेरे को जमीन का एरिया लेना है, क्षेत्रफल लेना है, ठीक है, तो इसे मैं 1 नंबर दे देती हूँ, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, ठीक है बच्चे। ऊपर मैं दीवार का लेती, ऊपर छत का लेती हूँ, ठीक है। अब इसकी ऊपर वाली तो लंबाई भी सेम होगी जो नीचे वाले की है, और चौड़ाई भी जो नीचे वाले की है वही होगी, राइट। सही बात कह रही हूँ ना मैं? तो इसको मैं 2 नंबर दे देती हूँ, क्षेत्रफल 2 नंबर, ठीक है। इसका भी कितना हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आपके सामने वाली दीवार। देखो आप लोग मान लो यहाँ बैठे हो अपने रूम में, सामने वाली दीवार देखो, इसकी क्या होगी, कुछ लंबाई होगी, ठीक है, और चौड़ाई की जगह पे क्या होगी, क्योंकि सीधी दीवार खड़ी है तो ऊंचाई होगी। यस और नो बेटा, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सामने वाली दीवार की कुछ लंबाई होगी और कुछ ऊंचाई होगी, है ना। तो उसका क्षेत्रफल मैं मान लो 3 ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा L इंटू एच, ठीक है। सिमिलरली पीछे वाली दीवार लो, आपके पीछे वाली, इसका भी सेम सामने वाली दीवार जैसा होगा, L इंटू एच, ठीक है। अब मैं अगर अपने दाई तरफ देखूं, अपने दाई तरफ देखो एक दीवार दिख रही है। अब यहाँ पर लंबाई, तो अगर मैं नीचे वाला देखूं तो लंबाई थोड़ी होगी, अब तो यहाँ पर चौड़ाई होगी, ठीक है। तो चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा, दाई तरफ भी बाई तरफ भी। तो मैं क्षेत्रफल लिख देती हूँ, 5वां क्षेत्रफल छठा कितना होगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच, ठीक है। यानी कि बेटा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर आपको, ऊपर और नीचे का बिल्कुल सेम क्षेत्रफल होगा, दाएं और बाएं का बिल्कुल सेम होगा, आगे और पीछे का बिल्कुल सेम है। देखो L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू एच, L इंटू एच, बी इंटू एच, बी इंटू एच। क्या बात इतनी सभी को समझ आई है? पहले ये बताओ यस और नो। बेटा ये एक रीजन है इसका बहुत बड़ा मुझे ऐसे समझाने का, क्योंकि जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर उसने बोला छत नहीं है तो आपको छत कैसे माइनस करनी है, ठीक है बच्चा। इसलिए मैं आपको इसको इस डिटेल में बता रही हूँ। अब मुझे इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं 6 को जोड़ दूंगी, तो मैं लिखूंगी पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 दीवारों को जोड़ दें, तो मैं इसको दो बार लिखने की जगह 1 लिख दूं, 2 गुना में L इंटू बी, प्लस में 2 गुना में L इंटू एच, और 2 गुना में B इंटू एच, है ना बेटा, लिख सकती हूँ ना। तो बस मैंने 2 को बाहर ले लिया, अब मेरा फार्मूला बन गया LB प्लस में BH प्लस में HL। तो ये मेरे पास क्या आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ की आकृति जो रूम की आकृति होती है, या हम कहीं कोई डिब्बा है घनाभ की आकृति का, अगर कोई उसको कह दे कि आपको वो डब्बे को बनाना है, में कितना वो लगेगा,
मान लो डब्बा है कोई, उसको बनाने के लिए आप प्लास्टिक से बना रहे हो तो कितनी प्लास्टिक लगेगी। तो आपको पता है ना कि क्या चाहिए, दीवारें, 4 दीवारें खड़ी करनी है, ऊपर खड़ा करना है, नीचे खड़ा करना है, 6। तो उसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हो, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है बच्चा, चेक करो और मुझे बताओ सभी को ये फार्मूला समझ आया कैसे बना है। मैंने आपको फार्मूला बनाना बताया है, ठीक है, आप डायरेक्ट यूज करोगे, लेकिन इसको बनाने का रीजन बताने का ये है ताकि आप ये समझ पाओ कि हमने लिया क्या क्या है। बेटा सभी बच्चे देखिए, नोट डाउन करते हुए चलना और समझा बताओ मुझे क्या सबको समझ आ गया है। देखो बेटा सिंपल है ना, हमें पता है किसी भी आयत शेप जो होती है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मेरे पास घनाभ की अगर रूम की आकृति तो सामने वाली भी एक आकृति जो है वो आयत ही तो है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 है ना, छयों का आयत का क्षेत्रफल लगा के आपने लगा दिया और उससे निकाल लिया क्षेत्रफल और फिर छयों को जोड़ दिया। तो मैंने इनको जोड़ा तो मुझे ये चीज नजर आई, ऊपर और नीचे का बिल्कुल सेम है, दाएं और बाएं का बिल्कुल सेम है और सामने और आगे पीछे का सेम है। इसलिए मैंने इसको लिखा 2 गुना में L इंटू बी, 2 गुना में B इंटू एच और 2 गुना में H इंटू एच। तो मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया और फार्मूला कंप्लीट करके क्या बना दिया बेटा, फार्मूला हमारा हो गया 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, अभी जल्दी से देखो और मुझे बताओ क्या सबको समझ आ गया है, आगे बढ़े। चलो, अब जिस तरह हमने घनाभ देखा बेटा, है ना, अभी हमने देखा घनाभ, अब उसी तरीके से बेटा हमारे पास होता है घन। अब घन क्या होता है, घन भी घनाभ की आकृति है, बिल्कुल सेम आकृति होती है घन। बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर कई बार आप देखते हो ना, किसी के घर जाते हो या किसी किसी बच्चे के घर पे भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल चकोर घर होता है, बिल्कुल रूम चकोर होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्यूब देखा है, क्यूब, क्यूब खेला है किसी बच्चे ने? यस मैम। वो जो यस मैम। हाँ क्यूब, क्यूब भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, वो जो बनाते हैं कलरफुल, है ना, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है घनाभ का, घन का सॉरी, है ना। इसमें क्या होता है कि बेटा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ना बराबर होती है ना। मान लो ए से है लंबाई तो ए ही होगी चौड़ाई और ए ही होगी ऊंचाई। तो अब यहाँ पर जब ए ही है सब कुछ, लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो अगर मैं बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं सामने वाली दीवार है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपके सामने वाली ये दीवार है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा बच्चों जल्दी बताओ। सामने वाली दीवार है ये, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, किसी भी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना क्षेत्रफल का फार्मूला बेटा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं लंबाई गुना चौड़ाई लिखूं तो यहाँ तो लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है ना, तो कितना हो गया ए की घात 2, यानी कि सामने वाली दीवार आपकी ए की घात 2 हो गई, पीछे वाली का भी ए की घात 2 हो गई, नीचे वाली भी ए की घात 2 हो गई, क्योंकि सब इसमें L इंटू बी इंटू एच सभी ए है। और आपको पता है सामने कोई भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा या ऊंचाई गुना लंबाई होगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए होगा, यानी कि सारी दीवारों का क्षेत्रफल ए की घात ए है, ए की घात 2 है। ठीक है, तो कितनी है, कितने हैं आयत, आयत की शेप टोटल कितनी है बेटा, 6 है। तो मैं ये कह सकती हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया घन का, 6 ए की घात 2। ठीक है, कितना हुआ, 6 ए की घात 2। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है कैसे। यस मैम।
क्लियर हुआ है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 की घात 2 कैसे हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी ही आपकी क्या है, ए की घात 2 है, ए है ना। अच्छा, इसको ना अगर आप घनाभ वाले फार्मूले में भी रखो, चलो मैं एक और चीज दिखाती हूँ आपको। घनाभ का फार्मूला क्या था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, यही था। अच्छा, यहाँ पर लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, ऊंचाई भी ये है। मैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिख दूं, कितना हुआ? मैम ए की घात करेंगे तो मैम 6 आ जाएगा, 6 हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब ये 3a हो जाएगा। अब 3a को आप जब 3a की घात 2 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करोगे तो देखो यहाँ से भी 6 की घात 2 आ गया, आया ना। आप ये फार्मूला से देख लो, चाहे आपको मैंने जो अभी दिखाया कि उसकी हर एक आयत का जो क्षेत्रफल बनेगा वो a की घात 2 बनेगा, टोटल 6 है तो 6a की घात 2। बच्चा देखो और मुझे बताओ, किसी भी मेरे बच्चे को अगर डाउट है तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम आगे क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे इन्हीं दोनों फार्मूले पे, घनाभ का और घन का। नोट डाउन करते हुए चलिएगा बच्चों। सभी को क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर अब हम ना इसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है, इसी पे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा आप सभी के पास ये, ठीक है। वो क्वेश्चन कहता है पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। वो कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। अब मुझे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बेटा अलग अलग है, तो ये घन होगा या घनाभ? मैम घनाभ। जल्दी बताओ। मैम घनाभ होगा। मैम घनाभ। हाँ जी बिल्कुल सही, ये घनाभ होगा। ठीक है, तो मैम मैं इसको बनाती हूँ। सबसे पहली बात बेटा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हमेशा इन वाले क्वेश्चनों को स्टार्ट करने से पहले ना इनकी आकृति जरूर बनाओ। क्यों? उससे ना बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, और गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है बेटा, अब उसने ये बोला है ये जो डब्बा है ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो प्लास्टिक का डब्बा आपने बनाना है ना, ये ऊपर से ओपन है, यानी कि इसकी छत ही नहीं है, एक तरीके से ये सोचो, ये ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसको बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक की शीट का उपयोग करोगे। अगर मैं बोलूं आपको गत्ते से एक डब्बा बनाना है जो ऊपर से खुला हुआ है, तो भी तो मैं पूछूंगी ना कितना गत्ता लगेगा, तो आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में देखो, लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 1.25 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई दी हुई है 65 सेंटीमीटर। कुछ ऑड नजर आ रहा है आप लोगों को? कुछ अजीब दिख रहा है? मैम ये सभी समान नहीं है। यस बेटा, हमेशा ये चीज याद रखना, कभी भी क्वेश्चंस में, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, अगर कोई चीज सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर में है तो सभी मीटर में होनी चाहिए, है ना, मतलब एक ही यूनिट होनी चाहिए सभी की, है ना। तो मैंने ये देखा कि सेंटीमीटर तो ठीक है, उसने बोला मीटर तो ठीक है, 1.5 मीटर, है ना, 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो मैं ऊंचाई को मीटर में बदलूंगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको मीटर में बदलना है, तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर कितने का हो जाएगा, 1/100,
मीटर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, बटे में 100 कर दूंगी मैं, 0.65 मीटर। बेटा मुझे जल्दी बताओ ये सभी को समझ आया या नहीं, बदलना आता है या नहीं, यस और नो, है ना। 0.65 मीटर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, मतलब आता है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है बेटा, गुड। अब मुझे एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपको डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि घनाभ का जो रूम वाला एग्जांपल था, इसमें हमने देखा था, इसमें हमने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो फार्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ के, ये तो छो दीवारों का है ना, 2 गुना में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, है या नहीं बेटा, राइट। यस मैम। पर हमें जो बनाना है उसमें बेटा ये ऊपर वाली छत ही नहीं बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, क्या मैं पूरे में से इस छत को घटा दूं, यानी कि मुझे घटाना क्या पड़ेगा, लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर। अच्छा बेटा एक चीज बताती हूँ, कभी कंफ्यूजन हो रही हो ना कि लंबाई चौड़ाई क्या लेनी है, याद रखो जो जमीन का होगा वो ऊपर वाला होगा, तो जमीन का हमने अभी लिखा ही है, तो मुझे यहां से पता लग गया, तो मैं माइनस कर दू L इंटू बी। ठीक है, कर दू, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, निकल आएगा मेरा क्षेत्रफल, निकालना स्टार्ट करें। इतना समझ आया कि अगर आपको कभी बोलता है वो कि ऊपर हटाना है, नीचे हटाना है, ये वाली दीवार हटा दो, वो वाली हटा दो, तो आपको पता होनी चाहिए हमें माइनस क्या करना है। ठीक है बच्चा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इमेज जरूर बनानी है, आकृति जरूर बनानी है। बढ़े आगे, यस मैम। चलो अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने देखा कि मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं यहां लिख देती हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे पास था 2 गुना में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल माइनस में एल इंटू बी। ठीक है, अब मुझे पता है लंबाई कितनी थी 1.5, चौड़ाई कितनी थी 1.25। अब क्योंकि सब एक यूनिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 1.25 गुना में 0.65 प्लस में 0.65 गुना में 1.5। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी लिख दी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंबाई कितनी थी 1.5 गुना में 1.25। ठीक है बेटा, सिंपल। अब मेन प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर आकर बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, गलतियां कैसी करते हैं, कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इसको मैं, इस चीज के लिए हम एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप लोग हमेशा बेटा स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करो, कोई नहीं थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन स्टेप वाइज करोगे आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो मुझे ना दशमलव में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सबको मैं दशमलव हटा देती हूँ। जब दशमलव हटाना सबने सीखा था ना, ऊपर जितने दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी नीचे जीरो आती है। ठीक है, यस मैम। यहां से मेरे पास देखो ये हो जाएगा 15/10, ये हो जाएगा 125/10, 100 सॉरी, ये हो जाएगा 125/100 और ये हो जाएगा 65/100, ये हो जाएगा 65/100 और ये हो जाएगा 15/10। ठीक है, और माइनस में ये कितना हो जाएगा 15/10 गुना में 125/10, 100 सॉरी। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो है, 2 अंक है ना उसके बाद दशमलव के बाद। अभी देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सिंपल ना इनको गुना कर देती हूँ। मैंने 15 को 125 से गुना करना है। ठीक है, करो जरा और बताओ जल्दी से कितना आएगा, 15 को 125 से सभी बच्चे गुना करके बताओ कितना आएगा, आप लोग ही बताओगे मुझे। 15 को 125 से गुना करो और बताओ कितना आ रहा है। ये आएगा 1875। ठीक है, अब देखो नीचे कितना है 10 और 100, 10 और 100 को गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 1000। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे पास है 125 और 65।
ठीक है, 125 और 65 को गुना करो, कितना आएगा? 125 गुना में 65 करो, ये आएगा बेटा 8125, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 10,000। बेटा प्रॉपर इसको गुना करना है साइड में, ठीक है, प्रॉपर गुना करोगे इतना ही आएगा। फिर आपको करना है 65 को 15 से, 65 को 15 से गुना करूंगी मैं तो मेरे पास आएगा 975। वेरी गुड बेटा, जिसने चैट में आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 1000 माइनस में, अब मैंने अभी 15 को 125 से करके ही हटी थी, 1875 बटे में 1000, ठीक है। इतना सभी को समझ आया? चले जल्दी, इतना सभी बच्चों को समझ आया? ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको मैं वैसे जोड़ तो सकती नहीं हूँ क्योंकि नीचे सब अलग अलग है ना, तो मैं इनको दशमलव में वापस लिख देती हूँ। तो मेरे पास ये हो जाएगा 1.875, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो 3 जीरो से इधर दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 0.8125 और ये हो जाएगा 0.975, ठीक है, और माइनस में 1.875, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सिंपल इन तीनों को आराम से जोड़ सकती हूँ, दशमलव को तो जोड़ना हमने सीखा था, राइट। मैं जब इन तीनों को जोड़ूंगी बेटा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे को जोड़ना है 1.875, 0.8125, 0.975, तो यहां से मेरे पास आ गया 5, यहां से आ गया 2, हाथ से लगा 1, 14 15 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 8 16, 16 और 26 हो गया 6, 2 हासिल 3, ठीक है। ये मेरे पास आया 3.6625, ठीक है, और माइनस मुझे करना है 1.875। अब एक बात देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, कि जब भी हम ये देखते ना, अब मैं लास्ट तक पहुंच गई, अब मुझे दशमलव के बाद इतने सारे डिजिट तक लेने की जरूरत नहीं है, अंकों तक आप सिर्फ 2 डिजिट तक लो, ठीक है, बाकी छोड़ दो, चल जाएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसको ना 2 को गुना करती हूँ 3.66 से, ठीक है। सिर्फ जब मैंने इसको 2 से गुना किया तो मुझे कितना मिलेगा, 6 दूनी 12, एक हासिल लगा, 6 दूनी 12 और एक 13, एक हासिल लगा, 3 दूनी 6 और एक 7, कितना आया, 7.32। इसमें से अब माइनस करो, मैं इसको पूरा को नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ 8 7 तक करती हूँ, ठीक है। चलो माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 7.32 में से 1.87, कितना आएगा, 5 4 5, यानी कि 5.45, ठीक है। क्या ये मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है? चेक करो, नोटबुक बुक्स है ना सभी के पास, चेक करो। और क्या ये आंसर करेक्ट है? बेटा इसमें मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया हुआ है। क्या मिस्टेक की हुई है? मैंने यहाँ पर देखो अपनी यूनिट नहीं लगाई, क्षेत्रफल है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर भी आएगा, उसके बिना आंसर गलत है। चेक करो और मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आया, सॉल्व कैसे करना। देखो मैं स्टेप वाइज गई हूँ बेटा, कहीं गलती नहीं होगी। अगर आप नहीं जाओगे ऐसे मतलब ऊपर नीचे करोगे कि दशमलव को गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, तो आपकी 99% है बेटा आपकी गलत होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा ये एक चीज समझ आई ना कि आपको जब एंड में पहुंच जाओ तो सिर्फ 2 दशमलव तक डेसिमल तक डिजिट लो, पूरी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, यस। अब देखो, अब उसने क्या बोला है, दूसरा पार्ट भी उसने इस क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। उसने बोला है 5.45 है ना मैम, उसको मैम 20 से गुना कर देते हैं मीटर स्क्वायर।
किस लिए बेटा? वो रुपए आ जाएंगे मैम, इतने रुपए का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अभी मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, अभी तो मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा दूसरा। रुक जाओ, अच्छी बात है। हाँ, पहला पार्ट हमने कर दिया क्योंकि उसने बोला था कि डिब्बे को बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक की जरूरत है जो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है बच्चा, हमने लगा दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला और ऊपर वाला जो क्षेत्रफल था आयत का वो डिलीट कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो मुझे यहां से मेरे पास क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, अब वो दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि अगर मान लो इस शीट को 1 मीटर स्क्वायर शीट का अमाउंट 20 रुपए है तो आपको कितनी शीट की, कितने रुपए की शीट चाहिए होगी। मतलब सिंपल सा उसने ऐसे पूछा है, मान लो कि मैंने एक टॉफी 5 रुपए की खरीदी है, तो वो ये पूछ रहा है 10 टॉफी आप कितने की खरीदोगे। उसने एक टॉफी का मूल्य दे दिया 5 रुपए, 10 का पूछ लिया, तो मैं क्या करूंगी, मुझे एक का पता है 5 रुपए है, तो मैं 10 का बताना है तो गुना में 5 कर दूंगी, यही करूंगी ना, 50 रुपए आ जाएगा। सेम बेटा यही चीज हमें यहां पर करनी है। ठीक है, यहां पर उसने दिया हुआ है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। ठीक है, तो हमने कितनी बनाई थी, कितना मिला था, 4.52 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य हो जाएगा। जो बच्चे ने अभी बताया था कि मैम गुना कर देंगे 20 से, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दशमलव हटाया, नीचे ले गई मैं, 100 हो गया, गुना में 20 हो गया, एक जीरो से एक जीरो काट दी। अगर मैं 545 को 2 से गुना करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 1090 बटे में 10, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दी, बचा कितना, 109 रुपए। ठीक है, यानी कि मुझे शीट को खरीदने के लिए 109 रुपए की जरूरत होगी। चलिए चेक कीजिए बेटा, सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ है, यस और नो? यस मैम, नोट भी कर लिया। वेरी गुड बेटा, नोट भी करते जाओ, अच्छी बात है। मैं बेटा इसलिए इसको इन डिटेल में करा रही हूँ क्योंकि आप क्वेश्चनों को समझो, रटो नहीं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बनाओ ताकि थोड़ा डिफरेंट भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजिली कर पाओ। समझ आ रही है मेरी बात? यस। सूरज भान की आईडी से बेटा क्या हुआ है? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। यस। चलिए गुड बेटा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम करते हो, प्रॉब्लम ये है कि जब आप मल्टीपल टाइम करते हो तो उससे काफी बच्चों की स्क्रीन रुक जाती है। वो बच्चा तो डिस्टर्ब हो गया ना, उसकी क्लास से उसको बाहर जाना पड़ता है, फिर वो दोबारा से आएगा, फिर सेट करेगा, है ना। तो प्लीज ऐसा मत किया करो, मैं सबके को ही ये बात बोल रही हूँ। हर क्लास में एक आध बच्चा जरूर, पता नहीं उनको क्या होता है, करने लग जाते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको भी पता नहीं क्या हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, ठीक है, वो कहता है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। अच्छा मुझे ये बताओ इस क्रमशः का मतलब क्या है, हैंड रेस करो, कौन बताएगा? पता है सभी को इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को नहीं पता? हाँ, किसी भी बच्चे को नहीं पता बेटा? ऐसे मत मैम जी, क्रम से मतलब लाइन वाइज लगाना। नहीं 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 नहीं, जैसे मैम लंबाई हाँ 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। हाँ बिल्कुल। देखो कहीं पे भी बेटा ये लिखा होता है ना क्रमशः, उसका मतलब होता है जैसे उसने पहले लिखा हुआ ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो उसी कंटिन्यूशन में, उसी मैनर में, उसी डायरेक्शन में आपको जो उसने बाद में लिखा है वो लेना है। यानी कि लंबाई पहले लोगे 5 मीटर, चौड़ाई लोगे 4 मीटर और ऊंचाई लोगे 3 मीटर। इसका मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः मतलब जिस क्रमश में उसने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बोली है उसमें जो उसने बाद में अंक लिखे हैं वो लोगे आप। वरना बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं
मैं भी हो सकती हूँ, वरना क्रमशः ना लिखा हो तो मैं ऊंचाई 4 मीटर ले लूं, है ना, तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। इसलिए इसका मतलब होता है ये क्रमशः लिखा होता है, पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं इमेज बना देती हूँ, आकृति बना लेती हूँ, ठीक है। ये मेरी आकृति है, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन में कहता है कि अब मेरे को ऊंचाई लंबाई दी हुई है बेटा, लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है कि 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब सिंपल है बेटा, ठीक है, कि पिछले वाला जैसा ही है क्वेश्चन। कमरा है, कमरे को आप मुझे ये बताओ, जब आप कलर कराते हो घर में, है ना, रूम में कलर हो रहा है, कौन सी जगह छूटेगी, कौन सी जगह छोड़ोगे? छत और फर्श में। फर्श छोड़ोगे ना, बिल्कुल सही। तो यानी कि मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दूंगी? LB। LB, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, है ना। फ्लोर में से फ्लोर को माइनस कर देंगे, तो मैं वही लिखूंगी, कमरे की। बेटा पहले, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में जो दिया गया होता है वो लिख लिया करो, ठीक है। कमरे की लंबाई मैम 5 मीटर। पेपर में हाँ, है ना दिया गया लिखने पर मैम हमें 1 नंबर देगी। क्यों बेटा? मैम ने बोल रखा है। नहीं लिखना है, ऐसा बोला आपकी मैम ने? लिखना है मैम, लिखना है। अच्छा लिखना है, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा ये फैक्ट होता है, दिया गया है, सिद्ध करना है। अगर आप ये सब चीजें लिखते हो ना, एक तो ना आधी क्लैरिटी आपको आ जाती है कि क्वेश्चन में आप करना क्या है। कई बार हम ना ऐसे पढ़ के क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं, पर जब हम ये लिख लेते हैं क्या दिया है और क्या निकालना है ना, तो और इमेज बना देते हैं, तो हमें ना थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। और आपने आधा भी किया है ना, आंसर भले ही गलत हो गया हो, जैसे सॉल्व करते हुए आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टीचर को ये दिख जाएगा कि बच्चे को एटलीस्ट ये पता है कि क्या दिया है, क्या निकालना है और इमेज कैसी बनाई है, ठीक है। तो इमेज भी जरूर बनाओ, ठीक है। चलो अभी मुझे ये दे दिया है, अच्छा हाँ, तो अब मुझे ये पता लग गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे पास फॉर्मूला हमें याद है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, और मैं माइनस कर दूंगी जमीन को। जमीन क्या है? L इंटू B, ठीक है। ये इसको मैं माइनस कर दूंगी। अच्छा अभी इसमें सिंपल सा हम लगा देते हैं फार्मूला। अब इसको आप जल्दी से लिखो और आप निकाल के दिखाओ इसका आंसर क्या आएगा। मैं यहाँ पर बस लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मल छोटी छोटी टर्म्स हैं, नंबर है, ये नंबर आप मुझे करके दिखाओगे। बेटा कितना आंसर आना चाहिए जल्दी बताओ, सभी नॉर्मल सॉल्व करो अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। ये है पूरा, सॉल्व करो और मुझे बताओ, स्टार्ट करो करना। 5 मिनट दे रही हूँ मैं सबको, मुझे बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, कौन कितने एरिया में मुझे कलर करना है। नोटबुक में करेंगे, नोटबुक में। हाँ जी, आया किसी बच्चे का? पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाल के दिखा दो, आगे का भी नहीं, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो कितना आएगा। मैम 1060। नहीं बेटा, गड़बड़ है, कहीं तो मिस्टेक किया, चेक करो।
आपने सॉल्व करने में ना कहीं मिस्टेक कर दिया। अच्छा एक बात बता दूं, ब्रैकेट के अंदर पहले सारा सॉल्व कर लो, फिर उसको बाहर वाले 2 से गुना करना। कितना आया बेटा? बिल्कुल सही है, राजेश कुमार की आईडी से बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाओ बेटा, जितना आ रहा है जैसा आ रहा है दिखाओ, मुझे गलतियां दिख जाएंगी ना फिर मैं बता दूंगी। थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है तनुज की आईडी से बच्चा, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक किया आपने, चेक करो। अनु कालिया की आईडी से 3120 मैम 3120। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। अनु कालिया की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। नहीं बेटा, आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, दिखाओ जरा, शो करो मुझे नोटबुक। देखो सिंपल है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो देखो 5 चौक 20 प्लस में 4 तिया 12, ठीक है, प्लस में 3 पंजे 15, ठीक है, और माइनस में क्या करना है 20। अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगी, 20, 12 और 15 को, ठीक है, कितना आएगा मेरे पास 7 और यहाँ से 4, यानी कि 2 की गुना में 47 से करूंगी, ठीक है, और माइनस करना है 20। तो मैंने इसको 2 से जब गुना किया तो मुझे कितना मिलेगा 14 94। 94 में से मैंने जब 20 को माइनस किया बेटा तो मुझे मिला 74, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नहीं, हमेशा याद रखो क्षेत्रफल है, यूनिट के साथ आंसर होगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। आपने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, बस 74 लिख के छोड़ दिया, आपका 1 मार्क्स कट जाएगा बेटा फालतू में, तो यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है। 74 मीटर स्क्वायर मेरे पास क्षेत्रफल आ गया। अब मेरे पास क्षेत्रफल आ गया, अब उस क्वेश्चन में इसने बोला है कि अगर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत की सफेदी कराई जाए तो कितना अमाउंट लगेगा, ठीक है। चलो भाई, उसने बोला है 1 मीटर स्क्वायर दीवार लिखना है बेटा, ऐसे मैं इसलिए दीवार को सफेदी कराने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं 7.50 रुपए, यानी कि 7.5 रुपए, ठीक है। तो मेरा कितना आया था 74 मीटर स्क्वायर दीवार को सफेदी कराने का व्यय या खर्च बराबर है 74 को इससे गुना कर दो। अब यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल होगा तो हम क्या करेंगे, हम दशमलव हटा देंगे, सिंपल, और नीचे 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब मुझे सीधा दिख रहा है 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा नहीं काटूंगी, मैं पहले 74 को 75 से गुना कर लेती हूँ। चलो जल्दी बताओ, 74 को 75 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी चैट सेक्शन में। 74 को 75 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, 2 0, 7 पंजे 35, 36 37, 7 चौक 28, 2 हासिल लगा दो, 7 7 49, 50 51, ठीक है। अभी देखो 0 5 5 5 5550, ठीक है। बटे में आपका है 0। वेरी गुड, राजेश कुमार की आईडी से, अनु की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा कितना 555। अब क्योंकि ये रुपए है, पैसा बताना है, तो इसकी रुपए यूनिट आ गई, तो 555 रुपए लगेंगे अगर हम इस सफेदी कराएं रूम को, कमरे को, ठीक है, जब वहां पर हम फ्लोर को छोड़ देते हैं। तो इसको निकालने के लिए पहले मैंने ये निकाला कि कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा जिसे हमें रंग करना है, वो हमने निकाला 74 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद बेटा मैंने क्या किया कि मुझे 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट पता था, तो मैंने उसको गुना कर दिया और फाइंड कर लिया, ठीक है।
चलिए जल्दी से बताइए, क्या सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है? यस और नो, या किसी को डाउट है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं इसे समझाऊंगी बस, ठीक है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। वो कहता है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, ठीक है? एक आयताकार हॉल है, कुछ इस तरीके का बेटा हॉल दिया हुआ है। ठीक है, उसने बोला है कि जो जमीन है ना, फ्लोर है, ठीक है, फर्श है, ये वाला जो फर्श है ना, इसका बेटा परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है सभी को पता है ना? परिमाप क्या होता है? आयत का, आयतन जो शेप होती है आयताकार, उसका परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब है बेटा बाउंड्री, ये चारों कॉर्नर है ना। तो ये कितना हो गया? आपको पता है कि परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत के परिमाप होता है आपका 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है? और इस क्वेश्चन में उसका परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 250 मीटर, ठीक है? लंबाई चौड़ाई नहीं बताई हुई उसने सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो होल की ऊंचाई बतानी है आपको, ठीक है? दिया ये गया है, निकालना क्या है? आपको ऊंचाई, ठीक है बेटा, h बतानी है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है? आप, क्योंकि उसने बोला है होल को मतलब सिर्फ आपको चारों दीवारें ही पेंट करनी है, ठीक है? क्या पेंट नहीं करना है जल्दी बताओ? ऊपर का फ्लोर और नीचे का फ्लोर। यस, हाँ। तो मेरे को पता है मेरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वो क्या होता है? वो होता है 2 गुना में LB प्लस में BH प्लस में HL, यही होता है ना बच्चों, है ना? अब मुझे पता है कि इसमें सिर्फ ऊपर का भी छोड़ना है, नीचे का भी छोड़ना। ऊपर और नीचे का होता क्या है? LB, ऊपर भी LB होता है, यानी कि मैं 2 LB घटा दूं इस फार्मूले में से। मैंने पहले 2 को अंदर गुना करके फिर माइनस कर दिया, 2BLB, तो ये कट गया। इसे हम बोलते हैं बेटा चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका ये फार्मूला है, इसे हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सिर्फ चारों दीवारों का है, ऊपर नीचे छोड़ दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे, मैं इसमें हिंट दे देती हूँ बेटा, 2 बाहर ले लो और B प्लस L लिख लो और H बाहर ले लो। क्या मैं इस पूरे की जगह ये लिख सकती हूँ? 250 m, यही आप लिखोगे, ठीक है? और इस क्वेश्चन को आगे आप लोग सॉल्व करोगे, यहां से ही आप हाइट निकालोगे, ट्राई करोगे, इससे आगे का होमवर्क में आपका। और मुझे करने के बाद प्रिंट वो फोटो निकाल के ग्रुप पे शेयर करोगे, ठीक है? और हम इससे आगे का फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? बाय मैम। बाय मैम। आज के लिए आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकना मैम, मैं उतार रहा हूँ।